इसके बाद चलिए भाई, तो रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, समझ गए ना आज। देखिए पढ़िए तो क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ गए, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। All redox reaction involve the transfer of electron from one atom to another. Spontaneous redox reaction are generally exothermic, मतलब जिससे हीट निकलेगा। तो स्पॉन्टेनियस मतलब जो तुरंत होने वाला रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। एंड वी कैन यूज देयर रिलीज्ड एनर्जी एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एप्लीकेशन। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद जो एनर्जी जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं किसी भी चीज के पर्पज से, है ना। ये था इंट्रोडक्शन था रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए क्या बोल रहा है, देखिए डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि बता रहा है कि ऑक्सीडेशन बेस्ड ऑन रिलीजिंग मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और गेनिंग जहां पे होगा वो क्या कहलाएगा, एक मिनट, हाँ गेनिंग होगा वो ऑक्सीडेशन और लॉस होगा वो रिडक्शन। समझ गया, जैसे कि ऑक्सीडेशन में क्या बोल रहा है कि गेनिंग हो रहा है, ठीक है, गेनिंग या कैप्चरिंग। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे CH4 था, यहाँ पे 2O2, तो क्या हो गया, CO2 में बदल गया और 2H2O में बदल गया, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा, चलिए देखते हैं अब इस पे चार्ज। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों चीज न्यूट्रल ही है ना। उसके बाद P पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव चला जाएगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा ना। तो न्यूट्रल से क्या हो रहा है, इसका बढ़ ही रहा है, गेन हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, रिलीज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। फेरस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे मीथेन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। फास्फोरस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं, अब मीथेन था तो इसको जला दिए, या ऑक्सीडेशन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल गया। तो बहुत बढ़िया दो इक्वेशन है भाई, इसको एक बार बोल के पढ़ो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय ए सब्सटेंस, है ना। और इसमें रिडक्शन में क्या है कि लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन तो ऑक्साइड के साथ ही रहेगा, जैसे यहाँ पे CuO था, Fe2O3 था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटेल में लिखा जाए।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का घटना रिडक्शन। तीन बज के 40 मिनट। हम ही करते रहते हैं खट 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 दांत को मनोरंजन करते रहते हैं, है ना। कभी कभी इस पेनवा को ऐसे ऐसे टकटकाते रहते हैं। पैर हिलाते रहते हैं, बहुत सारा चीज है डिस्टर्बिंग। देखे थे भाई, देखे हैं। 18 रुपया एक्स्ट्रा लगवाए हैं, सोनी का लिए हैं सब्सक्रिप्शन का। हाँ, वो स्टार स्पोर्ट्सवा को ड्रॉप करके उसको ऐड कर लिया। देखें कि इंग्लैंड दौरा, ओलंपिक सब इसी पे देने वाला है। तो फिर इसको ड्रॉप करके उसको ऐड कर लेंगे। मजा आ रहा था, लेकिन मजा कहाँ आया, आउट हो जाता है सब 50 रन पर। हमको तो लगता है कि शिखर धवन नहीं टिकता था, हार हो सकता था। 263 रन, कोई उतना कम रन तो था नहीं। हाँ, ये सब सोचा कि अब कमजोर है तो धूप देते हैं।
इसको हटाया जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए अब यहाँ पे आपको वो जो इसके पहले देखे ना रिएक्शन, उससे एक स्टेप अब आगे निकलिए। वहां तो एक चीज हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा था। लेकिन अब जो चीज आपको देखिए, अब ऑक्सीडेशन में अब तीन गो आपको चीज आ गया। एक तो एडिशन और रिडक्शन तुम समझिएगा ऑक्सीजन का हो रहा था, ठीक है। लेकिन यदि इलेक्ट्रोनिगेटिव चीज ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। एक ही समय पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ऐड होना चाहिए और हाइड्रोजन को रिमूव होना चाहिए। रिमूव मतलब हाइड्रोजन किसी से निकल रहा है, पहले 4 था अब 2 हो गया, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ना चाहिए किसी सब्सटेंस से, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ने को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग जानते ही हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस, मतलब रिमूवल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल रिडक्शन कहलाएगा। हाइड्रोजन का एडिशन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज का एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अब देखो, अब इसको हम अपने तरह से समझाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में पहला चीज क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जुड़ने के लिए प्लस का यूज किया है। दूसरा क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एग्जांपल है क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, इस तरह का चीज। तीसरा, हाइड्रोजन तो घट रहा है। चौथा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज घट रहा है। समझ गए ना, जैसे कि जितना भी मेटल वाला चीज है सब घट रहा है, समझ गए ना। तो उस चीज को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, समझे ना भाई। पहले ऑक्सीडेशन वाला डिटेल से लिखो, तो फिर इधर रिडक्शन लिख देते हैं। रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में पहला चीज क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन घट रहा है, ऑक्सीजन। दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है क्या, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। तीसरा, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। चौथा, यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। या तो इसका डेफिनेशन अब समझ जाओ, या तो हम जो लिखवा है लिख लो, लेकिन लिख लो इसको। सीधा चेंज हो गया, कहा हम लोग 9 10 में पढ़े थे कि ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन घटे तो रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे तो 4 हो गया, है ना। ये सब क्या होता है, गोल्डन वीजा, डायमंड वीजा। गोल्डन वीजा तो लगभग भाई, गोल्डन वीजा मतलब वहाँ का नागरिकता दे देगा अगला स्टेप में। कोई आपको कंप्यूटराइज नहीं करवाना है। सानिया मिर्जा को मिला।
हाँ, उसका बाप सुनील दत्त था, कांग्रेस में मंत्री भी रहा है मनमोहन सिंह के उसी समय मरा भी है, खेल मंत्री भारत का था। प्रिया दत्त उसकी बहन, लगता है कि चुनाव हारी हुई है कि जीती हुई है, हारिए हुई है। हाँ, हारिए हुई है लगता है कि वाला सुबह वही करती है। कौन सा? जाते हैं, पढ़े हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ, जैसे कि ये सब में मेंस मेंस में ज्यादा पूछा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, इसका नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़े हैं, एक बार तो पढ़वे किए हैं भाई। सब पेट्रोलियम वाला अलग बनाए हुए हैं, ये सब अलग बनाए हुए हैं, बहुत ही सब पढ़े हैं, ये सब सब पढ़े हैं। तो वही थोड़ा रिवीजन बाकी है। देखना ना, मतलब रिवीजन क्या है, इसको एक के दिन में इसको खदेड़ना ही पड़ेगा। न्यूक्लियर सप्लाई वाला के अलग ग्रुपिंग रहता है रे। तो इसका नहीं है सब। तो पावर। इसको हटाया जाए। अनदर डेफिनेशन, यहाँ पे बता सकते हो क्या हो रहा है? बताओ। देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चीज में तुम निगेटिव जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, पढ़े थे ना जिसके पहले की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज इसमें ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, समझे ना। लेकिन अगर बात करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो गया, सोडियम का हो गया, ठीक है। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पे इस पे -1 चार्ज चढ़ गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, समझे ना। तो देखिए अगला डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए फ्री एलिमेंट इनटू एन आयन, द एटम्स मस्ट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब दो चीज जुड़ेगा तो सिंपल सा चीज है भाई, एक लूज और गेन तो होगा ही, तभी तो मतलब कौन ये सब मॉलिक्यूल बनेगा। ऑफ कोर्स इफ वन एटम लूज इलेक्ट्रॉन अनदर मस्ट एक्सेप्ट देम, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन अपना एक, सोडियम अपना एक दे रहा है क्लोरीन को। Reactions where electrons are transferred from one atom to another are redox reaction। अब देखिए, अब क्या आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन क्या हो रहा है, सेम टाइम में हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हुआ ना, ये इक्वेशन दिया हुआ था। सोडियम का क्या हो गया, सोडियम का यहाँ पे आपका हो गया ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसको लिखा जाए, ठीक है,
इसको पहला इक्वेशन, इसको हाफ ऑक्सीड मतलब इसको ऑक्सीडेशन है, इसको रिडक्शन, और ये इसको क्या बोलेंगे तीसरा को रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल कम से कम लिखते चलो क्या। तो इंटरेस्टिंग ये सब टॉपिक है, हल्का भी है, इसीलिए सब छोड़े हुए हैं, एक बार पढ़ लिए हैं ऐसे। लेकिन अब तुम हमको पूछोगे कि इसका सदस्य उदस्य भूला जाते हैं कभी कभी, भूल जाते हैं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जैसे करेंट अफेयर्स टाइप से, मान लो कि कोई कंट्री इसमें ऐड हुआ है या किसी को बाहर किया गया है, तो सब आने का चांस रहता है। हाँ, सब क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा उसी में चर्चा कर लिया जाए क्या। अब तुम ये सब बोल दिए तब हमको डर लगने लगा। एक मिनट देख लेते हैं कि सब है कि नहीं उसमें, जो हम मटेरियल रखे हुए हैं थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दिख रहा है क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दिख रहा है ना। बैठक का भी अब हम कॉपी मार देंगे। अच्छा, है ना, यही सब ना भाई। ये करता है कि इतना पढ़ नहीं पाएगा आदमी। गोल्फ कॉपरेशन काउंसिल, अफ्रीकन यूनियन, सब सब रहता है एकदम, एक एक दुनिया के जितना है सब इसमें है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है जो नहीं हो, ये सब क्लाइमेट वाला है ना। बाली डिक्लेरेशन क्या है, वियना कन्वेंशन 1961, ह्यूज कोड ऑफ पूरा किताबें है ये। दुनिया के ऐसा कोई इसमें होगा ही नहीं जो नहीं होगा। जैसे कि तुम क्या बोल रहे थे भाई, नाटो, नाटो नाटो कहाँ डाल के इसमें सर्च करें, होगा जरूर। नॉन अलाइन मूवमेंट तो इंडिया ही शुरू किया था। साउथ होना तो चाहिए भाई। सार्क है, क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये भी है, ये भी है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, एम टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ पीस। सब होगा ही कहीं ना कहीं, मिल नहीं रहा है, इतना लगता है कि आदमी याद नहीं करता। ऊपराही में होगा हमको लगता है कि भाई बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्ट। बैजू का मतलब इतना जबरदस्त है ना भाई कि मतलब इसमें कोई मिसिंग नहीं रहता है, लेकिन आदमी पढ़ेगा इतना तक टॉपे कर जाएगा, लेकिन पढ़ता नहीं ना है आदमी। पूरा डिटेल में तो पहले यूनाइटेड नेशन पढ़ना है। पूरा डिटेल में देखो ना, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, पढ़िए थोड़ा सा। 5 परमानेंट है और 10 गो नॉन परमानेंट। इसका 2 ईयर होता है टर्म, ईच मेंबर हैज 1 वोट अंडर द चार्टर, ऑल मेंबर स्टेट आर obligated to compile with council decision the security। draft resolution adopted by voting no equal veto power। ये सब भाई इतना जबरदस्त अभी पढ़ाता है ना कि खुद राइटर है। बुढ़वा के देखे किए थे। हाँ?
लेकिन अभी छोड़े हुए हैं कि सब एकदम आसान चीज है, सब लास्ट 2 दिन देखेंगे तो गर्दा छोड़ा देंगे। बहुत बढ़िया टीचर हायर की है, ये मेरा बेवकूफ़ी होगा भाई अगर नंबर नहीं निकला तो। मतलब किसी का भी टीचर तो अपना जानबूझ के पढ़ाता ही है ना भाई। अब देखिए ये सब चीज, ये सब क्या है, ये सब तो मैथ था नहीं, सिर्फ रीडिंग देना है, उतना भी अब हम नहीं कर रहे तो क्या होगा। इसमें तो खाली रीडिंग, वो भी ज्यादा भी नहीं है डिटेल, एकदम पॉइंट वाला बात है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, है ना। हाँ, ये नहीं कि 10-10 पेज पढ़िए। हाँ, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन, समझ गए ना। रिडक्टेंस क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर को लो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज करता है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। समझ गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सब तो ज्यादा लिखने वाला नहीं है, ज्यादा रिएक्शन एक्शन ही लिखना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na ऑक्सीडाइज हो रहा था, इसके पहले वाले रिएक्शन में देखे थे, और क्लोरीन का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो Na यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये Na का यहाँ पे बढ़ रहा है ना जी, है ना। और Cl2 का यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, समझे ना। तो इसको लिख सकते हो, लिखना क्या है, तो हम भेज ही देंगे। The reactant that reduce an element in another reactant is called reducing agent. The reactant that oxidize an element in another reactant is called oxidizing agent. जैसे कि इस वाला एग्जांपल Na और Cl में क्या था, Na reducing agent और Cl oxidizing agent, ठीक है। तो मेन चीज आपको वही कंपटीशन के दृष्टिकोण से याद रखना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत सारा इक्वेशन प्रैक्टिस करने पे सब चीज होगा क्लियर, ठीक है। खाली देखिए, better definition, oxidation occurs when an atom oxidation state increase during a reaction, reduction occurs when atom oxidation state decrease। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे -4 पे था कार्बन, यहाँ पे +4 पे आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो बता रहा है कि इंक्रीज कर गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे O2 का, यहाँ पे देखिए रिडक्ट कर गया, यहाँ पे न्यूट्रल था 0 और यहाँ पे -2 हो गया, तो ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन, समझे ना। देखो आपको 9th से लेके 11th 12th सब, मतलब इतना सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक चैप्टर ही है, समझो कि इस पे 11th में, मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है। पहले क्या पढ़े थे कि ऑक्सीजन जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव निगेटिव चीज जुड़ना, अगर, हाँ, उसके बाद आगे आप सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो रिडक्शन बोलेंगे, समझ गया ना। नेक्स्ट, will a reaction take place, reaction that are energetically favorable are said to be spontaneous. They can happen, but the activation energy may be so large that the rate is very slow. The relative reactivity of metal can be used to determine if some redox reaction are spontaneous. मतलब क्या होता है कि कोई पहले भी पढ़े थे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगा, एनर्जेटिक होगा, लेकिन कुछ कुछ क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे भी होता है, ठीक है। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन रेडॉक्स रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को हम लोग को जानना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है भाई। यहाँ पे देखो तो बताओ तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका? जिंक का क्या हुआ बताइए, कॉपर का क्या हुआ बताइए? जिंक का बढ़ गया ना भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर का घटा तो समझ गए ना, बस ऐसे ही है ना, दिया हुआ है ना, यही चीज दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ था जिंक का और रिडक्शन हुआ था कॉपर का। अब उतना डिटेल में अब जानने का कोई थ्योरी जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ था, है ना। हाँ देखो अब यहाँ पे दे रहा है रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिया हुआ है, कौन पहले रिएक्टेड करेगा? जिंक, जिंक कॉपर एजी, है ना। मतलब जिंक बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग पत्र दे देगा। उसके बाद कॉपर, सिल्वर सबसे बाद में। देखिए यहाँ पे देख रहे हो सबसे ज्यादा कौन अपना, सबसे के, उसके बाद Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, है ना। इस तरह का इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और निगेटिव वाला का इधर ठीक है। ये टेबल 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। देखिए आप अच्छा से हैं इसमें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है ना। इस तरह का चीज कहीं हो रहा है तो क्या बोलोगे उसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में क्लोरीन है तो Cl माइनस में, सल्फर, सल्फर माइनस में पहुंच गया तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस है खाली बहुत सारा। देखिए फेरस ऑक्साइड, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? 2 है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। कॉपर ऑक्साइड या क्यूपरस ऑक्साइड दोनों का नाम अलग अलग होता है, ठीक है ना। CuO में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है तो कॉपर का कितना हो जाएगा? +2, ठीक है। FeO में F का +2 और ऑक्सीजन का -2 था, ठीक है। तो ये समझ गए 2 और 3 क्या लिखा रहता है? ये तो हम लोग पढ़े थे ना वो वाला चैप्टर जब पढ़ रहे थे, एक क्या था नाम भूल रहे हैं थोड़ा, क्या चैप्टर था भाई, बहुत डिटेल में पढ़े थे सब चीज। नहीं नहीं भाई, वो जो F और D ब्लॉक के बाद जो आया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे। ये सब चीज लिखा हुआ देखते थे ना, 2 3 क्यों रहता है? वो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। देखिए अब इस टॉपिक के नाम से आ जाएगा तो होश उड़ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ स्टॉक ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरह रिप्रेजेंट करना, देख रहे हो ना, Fe और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और O लिखना। तो ये क्या कहलाता है? स्टॉक नोटेशन कहलाता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी क्या है? महत्वपूर्ण है जानना, समझे ना। तो आज इतना ही पेज पे छोड़ते हैं भाई, कल इसको धुका जाएगा फिर, है ना। स्टॉप करते हैं, पढ़िए लेकिन